मुख्यमंत्री जी के विकास कार्य से प्रभावित होकर हम लोग बहुत ही पूरे बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है और हो रहा है, और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र अलौली में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में हमारे अलौली विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है। बहुत सारे पुल पुलिया, सड़क, बिजली और बहुत सारे स्कूल कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है, जिससे मैं प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और उनके नेतृत्व में और विजय बाबू के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं काम करने के लिए आया हूं और तन मन से मैं काम करूंगा। और ये जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में मैं अपने स्वजाति रविदास भाइयों का एक एक वोट पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने 2024 के चुनाव के जो भी एनडीए गठबंधन के जो जहां भी प्रत्याशी हैं उनको मैं एक एक वोट दिलाने का काम करूंगा। और मुझे शिकवा शिकायत करना नहीं आता। मैं 2015 में विधायक बना हूं, जिसमें कि गठबंधन महागठबंधन बनी हुई थी, और उस समय से ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से और उनके स्वभाव से, उनके दिए गए दिशा निर्देशों से मैं बहुत ही प्रभावित था। और 2020 में मेरा जब टिकट कट गया, बेवजह का, जब इतना मैंने काम किया, काम करने के बाद भी मेरा टिकट कट गया और उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के लिए काम करता रहा। और जब मैंने देखा कि ये जो सरकार है, ये जो हमारी सरकार 2024 में एनडीए की सरकार जो काम कर रही है, उन कामों को जिस प्रकार से उन्होंने गलत तरीका से लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं, मैं उससे विक्षुब्ध हो गया हूं। और खास करके अभी हाल के दिनों में मुन्ना शुक्ला जी, जो कि अभी आरजेडी से उनको प्रत्याशी वैशाली से या कहीं से भी बनाया जा रहा है, उनको उनका जो मेरे जाति के प्रति गलत बयानबाजी किया गया था, जिससे भी मैं आहत हुआ हूं। मेरे प्रदेश के सारे लोग आहत हुए हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने पार्टी के प्रति वफादारी से काम करूंगा। 2024 में अपने रविदास भाइयों का एक एक वोट मैं दिलाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष के साथ ये बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से बनी है, और तब से लेकर आज तक जो बिहार में एक सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम की एकता की जो मिसाल कायम हुई है, पूरे बिहार के किसी कोने से लेकर आप बिहार को कंपेयर करिएगा तो निश्चित तौर पे बिहार में जिस तरह का सौहार्द आपको देखने को मिलेगा, वो निश्चित तौर पे माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। और जब से वो सरकार में आने के बाद ही जो सबसे मूल समस्या मुसलमानों की थी, कब्रिस्तान की घेराबंदी, जिन लोगों के द्वारा कब्रिस्तान को अतिक्रमण किया गया था, उनको अविलंब 2005 के बाद से लगातार उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया और डीएमएसपी को लगातार कहा गया, निर्देश दिया गया कि आप उस पर घेराबंदी कराएं। और कहा जाता है कि मूल वोटर जो मुसलमान होते हैं वो किसी अन्य दल के हैं, लेकिन जो माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया 2005 से लेकर आज तक, जो मान सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उससे प्रभावित होकर जो विकास करने का काम किया उससे प्रभावित होकर आज 2005 के पहले की बिजली समस्या जो थी, लोग इंतजार करते थे कि कब बिजली आएगी, लेकिन 2005 के बाद लोग इंतजार करते हैं कब बिजली कटेगी। इसलिए इन सारी चीजों से प्रभावित होकर आज यहाँ पर माननीय मंत्री हमारे अनुराग विजय चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय पार्षद गांधी जी, माननीय पार्षद ललन शराफ जी, इन सबों के सामने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया है, आपको ये भी बताकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए सारे लोगों को स्टेज पे नहीं लाया गया। आज हमारे साथ जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो गया के कोरी बारी मस्जिद के इमाम भी यहाँ पर साथ में ज्वाइन किया है, जिनका नाम अभी नवीन आर्य जी ने पढ़कर सुनाया।
वहां के या नगर निगम के वार्ड काउंसलर ने भी ज्वाइन किया है, पंचायत समितिगण ने ज्वाइन किया है, पटना के आरजेडी के महासचिव ने ज्वाइन किया है। इन सारे लोगों ने एक मत होकर नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर हमारी बातों को सुनकर आप लोगों के सामने आज सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो आज आप लोगों ने देखा कि हमारे पूर्व विधायक चंदन कुमार जी जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और जो सैयद सलीम अली जो गया से जो पूर्व बेलागंज से जो है उम्मीदवार रह चुके हैं एनडीए के उस समय का, और वो कई महत्वपूर्ण जगह पर उन्होंने अपना जनता का सेवा, जनहित की सेवा करते रहे हैं। इन दोनों जो लोग हैं जो आज हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए आज माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी जी के नेतृत्व में आज दोनों लोग और इनके साथ कई जो महत्वपूर्ण साथी हैं जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से इन दोनों को और साथ में आए हुए तमाम जो साथी हैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। निश्चित ही आप सबों के आने से हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी और संगठन और धारदार होगी, मजबूत होगी। आपको आने से निश्चित मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं, बधाई इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। जो इस बार जो लहर है एनडीए के पक्ष में, जो आम लोगों का ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव विकास बनाम विनाश और जो लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र, ये जो अपने जनता के भविष्य के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए ये चुनाव है। और इस चुनाव पर आप सब लोग आए हैं इस दल में, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग को मैं पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी और हमें पूरा ये भी भरोसा है कि आपके आने से, आप सबों के आने से पार्टी हमारी मजबूत होगी। धन्यवाद। सबसे तो पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा कि हम अपने पार्टी के सभी साथियों के साथ, इन दोनों के साथ, इनके साथ जो भी लोग आज इस दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम उन सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जनता दल यू परिवार में। और हम खास तौर से एक बात कहेंगे कि आप पीछे बात आपस में कम करिए ना, पहले बात आपस में कम करिए कि दो नेता जो आज शामिल हो रहे हैं, हम तो मीडिया के साथी से यही कहेंगे कि इन दोनों नेताओं पर जरा गौर करिए कि ये लोग किस समाज से आते हैं। चंदन जी महादलित समाज से आते हैं, सारिम अली जी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और ये दोनों नेता आज अपने अपने दलों जो राजद है छोड़ के आज जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसका अपने आप में काफी महत्व है। ये बहुत अहमियत रखने वाली बात है कि ये दोनों जो आ रहे हैं ये एक प्रतीक है, ये इन दोनों समाज की सोच को दर्शाता है कि आज चाहे दलित या गरीब परिवार के लोग हों, जो गरीब समाज है या अल्पसंख्यक समाज है, वो क्या सोच रहा है। ये दोनों उन दोनों समाजों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारिम अली जी जो अपने सभी साथियों और आपने हमारे नवीन आर्या जी जो पूरे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और संचालक भी हैं, पढ़ रहे थे, तो इनके साथ जो और हमारे अल्पसंख्यक साथी आज
शामिल हो रहे हैं जनता दल यू में, इन्होंने उनका परिचय विस्तार से नहीं दिया। इसमें से अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग गया के वार्ड काउंसिलर हैं जो जीते हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग पंचायत समिति के सदस्य हैं, कोई पंच है। मतलब सब लोग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है या शहरी निकाय है उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आना ये और एक विशेष अहमियत रखता है। ऐसे नहीं होता है। ये आम इन लोगों के समाज के झुकाव को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है ये कब शामिल हो रहे हैं, वो जरा समय पे गौर करिए। रमजान का महीना है और रमजान के महीने की खासियत क्या होती है कि रमजान के समय में लोग खुदा के ज्यादा करीब होते हैं। और खुदा के ज्यादा करीब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सच्चाई के करीब होते हैं। और जब सच्चाई के करीब होते हैं और जब ये सच्चाई के करीब होते हैं तभी आदमी, जब मन साफ सुथरा हो और आप सच्चाई के नजदीक रहिए तभी आप सही और सच्चा फैसला ले सकते हैं जो इन्होंने लिया है और आज जनता दल यू में शामिल हो गए। ये इस समय की खासियत है। और आप समझ लीजिए कि बात भी बिल्कुल सही है कि आज जो इनका अकलियत समाज है, जिस अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने असली हितैषी को, अपने असली जो कहिए हमदर्द को पहचानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है। क्योंकि ये चीज जान लीजिए, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के समय का या उनके शासन की खासियत है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समाज के सोच की हदबंदी कर दी गई थी कि अल्पसंख्यक समाज को हमेशा से समझाया जाता रहा था कि तुम सिर्फ सुरक्षित रहो यानी महफूज रहो, तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम्हारा अंतिम हक यही है। हमेशा देखिएगा एक से एक नेता हुए हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो हम खून बहा देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन इसके पीछे भावना यही थी कि तुम सिर्फ हिफाजत से रहने के आगे कुछ मत सोचो। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के शासन की पहचान है या उनकी देन है जिसने अल्पसंख्यकों को भी इस बात का इल्म बताया है कि आपको भी अपनी माली हालत सुधारने का अधिकार है, आपको भी तालीम याफ्ता बनने का अधिकार है। क्योंकि आज तक सिर्फ तुमको कोई नहीं मारा या हम नहीं मारेंगे, सिर्फ इसी से अल्पसंख्यकों का काम चलने वाला नहीं होता है। ये अगर किसी शासन ने यहाँ के अल्पसंख्यकों को बताया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार का शासन है, जिसने अल्पसंख्यकों को यह एहसास कराया है कि आपको सिर्फ हम महफूज ही नहीं रखेंगे बल्कि आपको हम तालीम याफ्ता बनाकर आपके हम इक्तिसादी हालत, मतलब जिसको आर्थिक तरक्की कहते हैं, हम वो भी आपको आगे बढ़ाएंगे। और आज आप देखिए कि जो आरक्षण है, जो लड़कियों को वजीफा दिया जा रहा है पढ़ने में, और हम तो जो सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, मैंने कई कार्यक्रमों में उसमें शिरकत की है और मैंने देखा है
कि उसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और यही है असली हसबखा यानी असली हमदर्द होने की पहचान, जो आपको माली और मासी दोनों हालत सुधारने का काम करता है और वैसे मन तैयार करता है। यही पहचान है हमारे सरकार की। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो दुनिया जान रही है ना कि जब तक लोग तालीम हासिल नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब जानता है कि जो समाज शिक्षित नहीं होता है आगे नहीं बढ़ता है। हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि नीतीश सरकार के अलावा पीछे आने वाली कोई सरकार बता दे कि अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए किसने क्या किया, और हम गिना सकते हैं जो हमने तालीमी मरकज से लेके मदरसा शिक्षकों को वेतनमान देने से लेके, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच हो, चाहे मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ये सारे काम किए गए थे अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, यानी उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और कोई समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो शिक्षित होता है। तो आज अल्पसंख्यक समाज भी अपने असली हमदर्द को पहचानता है, अपने असली हसबखा जो कहते हैं उसको पहचानता है। इसलिए आज देखिए कि किस तरीके से झुकाव जनता दल यू की तरफ है और हम लोगों ने तो सारी परीक्षाएं दे दी हैं। और आज बिहार के अल्पसंख्यक इस बात से भी इत्मीनान है और मुतमईन है कि चाहे हमारे साथ कोई भी रहो, हम किसी दल के साथ रहें, या हम यूं कहें कि भाजपा के साथ भी अगर हम हैं तो अल्पसंख्यकों के हित में सारे फैसले हमने भाजपा के साथ रहते हुए लिए और भाजपा ने कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं की है। इसलिए का नतीजा है कि आज बिहार के अकलियत समाज बेदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अपने असली हितैषी हमदर्द को पहचानने लगे हैं और इसीलिए सब लोग जनता दल यू की तरफ मुखातिब हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जो साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं, इन लोगों के शामिल होने से हमारी पार्टी मजबूत होगी और इस सब का इम्तिहान तो आने वाले चुनाव में आप देख ही लीजिएगा कि दोनों इलाके में, एक खगड़िया इलाके से आते हैं, एक गया जहानाबाद इलाके से आते हैं और संजोग से दोनों तरफ हम लोग के उम्मीदवार ही हैं। उधर जहानाबाद में हैं, इधर भी हैं हम लोग के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार तो सारे 40 सीटों पर हैं। ये सब लोग मिलके बनाएंगे और हम लोग, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। यही कहने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था, दावत दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कल नवादा की रैली को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पैर छुआ, ये बहुत आदिपुर का एक अनुभवी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मैं भी काम किया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये आप जान लीजिए कि कोई दूर से बयान देता है, मैं वहां पर मंच पर उपस्थित था। वो जो विजुअल चल रहा है उसमें देखिएगा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दोनों के हाथ साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जाके छू रहे थे। और आप समझिए, इलेक्शन में कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं करे, जनता के हित के बात नहीं करे, आप क्या करना चाहते हैं उसकी बात नहीं करे, और कौन किसको कैसे देखा, कौन किसका शरीर कहां छुआ, ये चुनाव का मुद्दा होता है। ये तो दिवालियापन की निशानी है। चलिए, और कुछ है?